Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोला था कि आप पूछ सकते हैं अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो। पर्टिकुलरली कल हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि आप अपने टेक अवे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। क्या आपने पढ़ाई करी? आपने पढ़े टेक अवे पॉइंट्स या आपने ये चैप्टर ही पढ़ा? टेक अवे पॉइंट्स अगर आपके डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा है? I'm asking each one of you. Yes, ma'am. I have. किसी हाँ गुड। Yes, ma'am. और I'm बाकी not बच्चे? completely, but I have. It's been 3 days, 3 sessions. Yes, ma'am, I also. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछिए, क्योंकि फिर मैं पूछूंगी और फिर जवाब नहीं आया तो वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। सो आई थिंक कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा है तो आप क्लियर है ये चैप्टर? Ma'am, यस। ma'am, 10.3 topic. It is not clear. Okay, which point is not clear in this? Building temples, which particular line? Ma'am, the first para that is given in this. प्लीज रीड आउट, पढ़िए उसे, बताइए। Ma'am, from around the time to the images. पढ़ो उसे और मुझे बताओ क्या लाइन समझ में नहीं आई, तभी तो पता पड़ेगा ना। Okay. लाउडली पढ़िए जो सबको समझ में आए, सब देखें सुने। सॉरी। Okay. Around the times that the stupas and sets such as Sachis were acquiring their parents from the पेरेंट्स, first वेट अ temples मिनट, पेरेंट्स कहाँ लिखा है? present या present present form. The first temples, the house images of gods and goddesses, were also being built. The early temples was a small square room called the गर्भगृह। Garbhagriha अराउंड द टाइम दैट द with the स्तूपास, वेट अ मिनट, जब समय था स्तूपास बनाए जा रहे थे, स्तूपास एट साइट्स सच एज सांची वर एक्वायरिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म, यानी प्रेजेंट में जो सांची आजकल अभी आपको दिख रहा है उसी तरह का फॉर्म में जब वो आ रहा था हिस्ट्री में, उस समय में उस तरह से बनने लगा था। तो पहले के जो टेम्पल्स थे उनकी इमेजेस क्या हुआ करती थी, वहाँ पे सिर्फ देव और देवियों जो होती थी उनकी इमेजेस होती थी और उनको बिल्ड किया जाता था। अर्ली टेम्पल जो हैं उनमें क्या होता था, शुरुआत के बिल्कुल जो थे उसमें एक छोटा सा स्क्वायर रूम होता था और उस स्क्वायर रूम को कहते थे हम गर्भगृह, विद अ सिंगल डोरवे, जिसमें सिर्फ एक आने जाने का रास्ते के लिए सिर्फ एक ही डोर होता था फॉर द वर्शिपर टू एंटर। वर्शिपर मतलब यानी जो भक्त होते हैं जब वो एंटर करते थे, ठीक है, और जानते थे, एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज, और जो वहाँ पर इमेज या मूर्ति या जो भी पिक्चर थी या जो भी बनाया गया था उस पर अपनी भक्ति को वो करते थे, यानी अपनी पूजा पाठ करते थे। ये है इसका करेक्ट डिस्क्राइब जो किया गया है वो ये Okay, है। ma'am. और पूछिए। Okay. Thank you, ma'am. हाँ वेलकम। और किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। जब आप अपनी स्कूल ऐप खोलते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली क्या शो होता है जब आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं? मैम बस डाउनलोड ही होता है, ओपन नहीं होता वो। Yes, ma'am. डाउनलोड हो जाता है लेकिन वो ओपन नहीं मैम वो होता। बताता है कि डाउनलोड हो रहा है लेकिन फिर बाद में नहीं होता है।
How is it even possible? मैम सिर्फ उसमें डाउनलोड ही होता रहता है, ओपन होता ही नहीं। आपके एक मिनट, गया। ओके, तो आप यहीं पे मैं आपको वापस से सेंड कर दूंगी आपके पॉइंट्स, टेक अवे पॉइंट्स पढ़िए, फॉरवर्ड कर दीजिए अपने रेस्ट ऑफ द क्लासमेट्स हु आर विलिंग टू लर्न दैट। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? आज ये फाइनल सेशन है इस चैप्टर के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आज पूछ लीजिए। ऑलरेडी वी हैव डेवलप्ड, वी हैव बिकॉज आई विल नॉट रिपीट इट, अब रिपीट नहीं होगा। वी हैव टू कंप्लीट आवर कोर्स एज वेल। Study for 2 hours at least a day. Give a particular time period for this subject. It will be beneficial for yourself. Ma'am, Yes, excuse me, ma'am. yes. Ma'am, actually, I'm sorry I'm absent for a week, so I'm still going through the chapter. No problem. You should. So, ma'am, maybe it is possible that some problem is there Some in problem will coming come. days. Yeah, some problem will come. Yes, ma'am. So for that we will. Yes, ma'am. Actually, I'm still going through it. Okay, no problem. You should do whatever is favorable for you, and we'll discuss all of your problems after this completion of the course, because in between I'll not be able to spare a day for again Yes, for a ma'am. discussion. We'll continue studying. Yes, ma'am. Okay, so now what we have to study? Thank you, ma'am. Yeah, okay, no problem. Bhakti, Sufi and Traditions, Part 2, Changes in Religious Beliefs and Devotional Text. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि आपको ऐसे नाम से ही समझ में आएगा, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, यानी कि उस समय में रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या चल रहे थे, किस तरह की चीज़ों, किस तरह की प्रैक्टिस रिलीजियस बिलीव्स और किस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर जो इमेजेस या स्कल्पचर्स जो थे गॉड और गॉडेसेस के, वो किस तरह के हुआ करते थे, क्या उनकी वैदिक लर्निंग हुआ करती थी, किस तरीके से उनके बारे में आइडियाज़ जो थे वो डेवलप हुए, क्या उनके ट्रेडिशन को समझा गया, कहाँ कहाँ पर इस तरह के ट्रेडिशंस हुआ करते थे। ठीक है, और डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्या आने लगे, यानी कि उनकी सोच में किसी ने किस तरीके से इस चीज़ किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को किस तरीके से समझा है और किसी और ने किसी अलग तरीके से समझा है। पोएट्स और सेंट्स ने जो भी लिखा है उस चीज़ को पढ़ करके अपने एजम्पशन किस किस तरीके से अलग अलग चीज़ों से लगाए गए। ठीक है, पोम्स और प्रेयर्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके से बताई गई। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हम समझेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और पर्टिकुलर कास्ट जो होती है उनके प्रति किस तरह का एटीट्यूड रखा जाता था हर किसी के तरफ, भले ही वो ब्राह्मण्स हो या शूद्रस हो या क्षत्रियस हो, इन सबका आउटलुक क्या था टुवर्ड्स द लाइफ, ये लाइफ को किस तरीके से देखा करते थे, या इनके साथ में आपस में इनके रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, और जो विमेन होती है उनका क्या लेवल था पूरी सोसाइटी के अंदर, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, या वो जो भक्ति करती थी उनको कितना उस चीज़ में अलाउ किया जाता था। फिर इनके रिलेशंस जो हैं स्टेट से वो कैसे हुआ करते थे वो हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो कि इसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, वो किस तरह से स्टार्ट हुआ है वो अब हम समझेंगे। ठीक है, अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है चैप्टर का, एक स्टोरी के सॉर्ट में तरीके से। आई होप अब आपको समझ में आएगा। We saw in chapter 4 that by the mid-first millennium CE, the landscape of the subcontinent was dotted with a variety of religious structures, stupas, monasteries, temple. हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि किस तरीके से रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको एक डॉट की तरह दिखाया गया है। ठीक है, अब वहाँ पे स्तूपास भी होते थे, मोनास्ट्रीज भी होती थी और टेम्पल्स भी होते थे। इन सब के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इफ़ दीज typified certain religious beliefs and practices, others have been reconstructed from textual
traditions, including the Puranas, many of which received their present shape around the same time, and yet others remain only faintly visible in textual and visual records. यहाँ पर बोला गया है कि आपने पहले की चीज़ें पढ़ी कि क्या उनके रिलीजियस बिलीव्स हुआ करते थे, क्या वो प्रैक्टिस करते थे, यानी पूजा अर्चना करते थे, किस तरह के उनके ट्रेडिशंस उन्होंने कहाँ से उठाए थे, जो उन्होंने पुराण्स में पढ़ा है वहाँ से, ठीक है। और मैनी ऑफ विच रिसीव्ड प्रेजेंट शेप अराउंड द सेम टाइम, और जो आज हम देख रहे हैं उस चीज़ को शेप अप कब मिला है, उस पुराने ज़माने में ही मिला है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं फेंटली विजिबल जो अभी भी धुंधली हैं, ठीक है, धुंधली दिखाई पड़ती हैं, यानी वो पूरी तरीके से उनके टेक्सचुअल और विजुअल रिकॉर्ड जो हैं वो अभी तक प्रॉपर्ली पढ़े नहीं गए हैं, उनको समझा नहीं गया है। New textual sources available from this period include compositions attributed to poets, saints, most of whom express themselves orally in regional languages used by ordinary people. अब क्या होता था, कुछ टेक्सचुअल रिसोर्सेज यानी कि जो लिखा हुआ होता है, जो हमें अवेलेबल है, और जो पोएट्स और सेंट्स ने लिखा है, वो कई बार क्या होता है ओरली भी बोलते थे वो लोग, themselves orally in regional language, उनकी वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग बाग होते थे, वो उनकी रीजनल लैंग्वेज जो होती थी उसमें वो एक्सप्रेस कर देते थे, यानी कि बता देते थे। अब जैसे हमारे राजस्थान की रीजनल लैंग्वेज देखा जाए तो राजस्थानी है, विच इज़ टिपिकल फॉर एनी साउथ इंडियन। अगर किसी साउथ इंडियन को समझना हो राजस्थानी तो उसके लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट, हल्का सा एक पॉइंट रेज किया जा रहा है कि इनकी रीजनल लैंग्वेज यूज़ जो करती थी उस चक्कर से भी ये बहुत ही फेंटली विजिबल थे, प्रॉपरली विजिबल नहीं थे। These compositions, which were often set to music, were compiled by disciples or devotees, generally after the death of the poet and saint. अब ये जो यहाँ पर बताया जा रही है बात, उसमें लिखा है कि ये जो compositions यानी कि ये जो लिखते थे वो लोग, ठीक है, वो कैसे यूज़ की जाती थी, विच वर ऑफन सेट टू म्यूज़िक, वो कई बार म्यूज़िक के साथ में यूज़ की जाती थी, और उनके डिसाइपल्स और शिष्य यानी डिसाइपल्स और डिवोटीज़ यानी भक्त जो होते थे वो जनरली उनके मरने के बाद में लिखते थे इन सब चीज़ों को, कि जैसे बायोग्राफी लिखते हैं अपन किसी के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है। What is more, these traditions were fluid. Generations of devotees tended to elaborate on the original message and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appeared problematic or relevant in different political, social and cultural contexts. अब इससे ज़्यादा ट्रेडिशंस जो हैं वो कैसे बताए गए हैं, जनरेशन्स ऑफ डिवोटीज़ यानी कई पीढ़ियाँ हुई हैं भक्तों की, ठीक है, जो एलेबोरेट करती थी या और जो प्रॉपर किसी ने टीचिंग दी है, ठीक है, जैसे बुद्धा ने कोई पर्टिकुलर टीचिंग दी है तो उनके जो डिसाइपल्स या डिवोटीज़ हैं उसके अंदर कुछ और ऐड करके या उसके अंदर उसको मॉडिफाई करके या कुछ जो उनके पर्टिकुलर मेन आइडियाज़ होते थे उनको अबैंडन करके, यानी जो उन्होंने बात कही है उसके अंदर ऑल्टरेशन करके यानी हटा करके एक प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ सामने आती थी वो ये थी कि ओरिजिनल मैसेज आपके सामने नहीं आता था, ओरिजिनल उन्होंने जो शिक्षा दी है या उन्होंने जो बात कही है वो नहीं आती थी, या तो वो मॉडिफाइड होती थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ और ऐड हुआ होता था, या फिर जो मेन चीज़ होती थी वो ही नहीं होती थी, प्रॉब्लम्स जो उन्होंने मेंशन करी है वो ही नहीं होती थी, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही इरेलेवेंट हो जाता था जो आपके सामने आता था, ठीक है। तो यानी कि आपको ओरिजिनल बात तो पता पड़ ही नहीं रही है कि वो उन्होंने बुद्धा ने क्या टीचिंग्स दी या किसी और कोई सेंट हुए, महावीर हुए, उन्होंने क्या टीचिंग्स दी, क्योंकि उनके उस समय के डिसाइपल्स ने जो लिखा, जो उन्होंने अपने गुरु के बारे में टेक्स्ट लिख करके गए हैं वो इनकम्प्लीट है एक तरीके से। अब इन्हीं सोर्सेज को लेकर के हिस्टोरियंस जो हैं वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं उस ट्रेडिशन को जानने की और फिर उससे अपना एक अंदाज़ा लगाने की कि हाँ ये जो स्कल्पचर है ये इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि इसके अंदर इस तरह की बात लिखी हुई है, लेकिन असल बात जो होती थी वो तो भी प्रॉपर सामने आ ही नहीं पा रही है। Using these sources thus poses a challenge to historians, जैसा मैंने भी आपको बताया historians के सामने एक challenge था। Historians also draw on hagiographies or biographies of saints written by their followers or members of their religious sect. अब यहाँ पर historians जो है अपनी theories कहाँ से निकालते हैं, hagiographies, biographies जो लिखी गई हैं उनके followers के द्वारा।
These may not be literally accurate. ये बिल्कुल literally accurate यानी बिल्कुल सही नहीं होंगी. But allow a glimpse into the ways in which devotees perceive the lives of these path-breaking women and men. लेकिन हमें एक झलक मिल जाती है, कुछ तो इस चीज़ को पढ़ने से हमें एक झलक मिल जाती है कि उनके जो गुरु रहे हैं उन्होंने जीवन कैसे जिया है उस समय. As we will see, these sources provide us with insight into a scenario characterized by dynamism and diversity. Let us look at some elements of these more closely. अब हमें इससे एक ये जो sources हैं इससे हमें एक insight मिलेगा यानी कि एक glimpse मिलेगी या एक सोच पता पड़ेगी उस तरह के लोगों की जो डायनामिक और डाइवर्सिटी वहाँ पर थी, एवर चेंजिंग चीज़ जो थी उसके बारे में. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वही जो हमारा पिछला चैप्टर था उससे ही रिलेटेड है ये, इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया है कि हमने जो पहले पढ़ा कि पहले मंदिर बने, स्कल्पचर्स बने, स्तूपास बने, उनके ऊपर जो स्कल्पचर्स थे उनका डिस्क्रिप्शन कैसे निकाला गया, हिस्टोरियंस के सामने क्या चैलेंजेस फेस किए. अब उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने मिली, उनको कुरान, वैदिक कुरान मिले, वेद पुराण मिले, उनको लेकर के उन्होंने क्या अपने असम्पशंस लगाए, कैसे उन्होंने चीज़ों को डिकोड किया, वो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. एक एक रफ आइडिया जो उन्होंने निकाला है, जो भी वहाँ पे बात लिखी गई या बोली गई या जो भी उनको पुरानी चीज़ें बुक्स वगैरह मिली, उससे उन्होंने, क्योंकि वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो उसको समझ करके क्या वो हमें समझाना चाह रहे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इट्स ऑलरेडी 10. We'll study it tomorrow.